श्री सुखदेव जी समझा करके बोले राजन परीक्षित, कहने लगे और कोई युवराज बताओ। बोला दुर्योधन के लिए विवाह कर दो। बोले बिल्कुल नहीं, जब पांडवों में धर्म युद्ध होगा तो मेरी बेटी चक चक में परेशान हो जाएगी। अभय यादव 101 रुपए बरामई वाले दे रहे हैं, भगवान का नहीं आए खुद रखें। और इधर महाराज ने कहा और कोई बेटा बताओ, तो उसी समय में रुक्मिणी का छोटा भाई रुक्मेश बैठा था। कहने लगा पिताजी अगर सोने की अंगूठी मेरी बहन रुक्मिणी है तो उसमें नगीना भगवान कृष्ण कन्हैया कैसे रहेंगे। तालियां बजा दो। आहा रुक्मेश तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा, बहुत सुंदर चुनाव किया है तुमने, बस ऐसा ही होगा। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन करके आज वहां रुकम जो रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई है आकर के कहने लगा पिताजी ये तालियां क्यों बज रही हैं। कहने लगे जिन्होंने ताली बजाई है उनके मुंह में घी शक्कर, और जिन्होंने ताली नहीं बजाई उनके मुंह में ईंट फोड़ो। क्यों कि तुम्हारी बहन का दूल्हा चुन गया। कौन? यादवेंद्र सरकार द्वारकाधीश कन्हैया। रुकम कहने लगा बूढ़े पिताजी तुम बूढ़े हुए तो हुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। इको कम करो, इको रेडियो मास्टर ये कान मत लीड निकाल, होस्ट में सावधान, कान की लीड बंद कर दे, ठीक है। इसका इको देख, ठीक है, सावधानी से बैठ, 7 दिन बर्दाश्त किए तेरी, साइलेंस रहे। इको बड़ा, आवाज बड़ा, इको डाउन कर, ट्रेवल डाल इसमें। आज कहने लगा बूढ़ा बाप सुनो, 16 साल नंद के घर हर वो धरी धूमर करता रहा, ग्वालों के मत बैठ करके वो झूठा मीठा खाता रहा। नंदन अब वासुदेव कहलाया है, इसका तो ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब जाया है। अरे बूढ़े बाप जाके दो मेहतारी देवकी और जसोदा और जा आदमी के दो बाप अंशुल वंश ऐसे के लिए विवाह करूंगा अपनी बहन की, बिल्कुल नहीं। तो मुस्कुरा के एकदम महाराज विदर्भ नरेश भीष्मक बोले एरे कन्हैया से अच्छा कोई लड़का दुनिया में तुझे कोई दिख रहा है? हाँ है ना। कौन? चंदेरी का राजा शिशुपाल। अरे नालायक वो तेरा साला है, तू जीजा कहेगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। सुबह जीजा वो कह देगा, शाम को जीजा मैं कह दूंगा। राजा भीष्मक कहने लगा वो मेरा मैटर है, वो मेरी बेटी है, मैं चाहूं तो शादी करूंगा। तू कौन होता है? तुम्हारी बेटी है, मेरी बहन है, मैं जहां चाहूंगा वहां शादी करूंगा। बूढ़े बाप की एक नहीं चली। सुनील यादव फुलरई वाले 51 रुपए दे रहे हैं, भगवान खुश रखें। उसी समय उसने पत्र लिखा अपने शिशुपाल साले के लिए। कैसे लिख रहा है बंधुओं? सीत श्री से बलाई
शिवलाई का उपमा बड़ा योगी बने जी तुम्हारिया। इको कम करो, इको ज्यादा है, ट्रेवल बढ़ाइए, पेज खत्म करो, आवाज बढ़ाइए। सीता श्री शिवलाई का और शिवलाई उपमा बड़ा योगी बने जी तुम्हारी। हमसे वीर गरीबन पति भंगन हो लख जी तुम्हारी। लिख रहा है आज रुकम शिषपाल साले के लिए, आरे संभल के आइयो ओ शिषपाल मेरे साले साहब, यहाँ आई रहो द्वारिका को पीलू रे कन्हाई। चिट्ठी लिख दी और उस पर स्टैंप मोहर लगा करके सिग्नेचर कर दिए और कह दिया संभाल के आना, द्वारकाधीश यादव कन्हैया आ रहा है, फौज लाना फौज। नाई और ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के आज विदर्भ देश से चले हैं और चंदेरी शिषपाल में दंतवक्र बड़ा भाई था जो दमघोष का पुत्र था। सत्ते ड्राइवर साहब का ये 100 रुपए का हार हमारे गर्दन में आया है और 20-20 रुपए का पुरस्कार हमारे शिष्यों को भी दिया है। सत्ते ड्राइवर भगवान को बोल चुक लेनी था, नहीं पैसा फटाफट दे करो। पैसे के लिए तो चिल्ला ही रहे, क्या चिल्ला रहे। सुखदेव जी समझा के बोले हे राजन परीक्षित, इधर एक बात बताऊं राजपाल नेताजी बुजुर्गों, तुम ध्यान करना, ये शिषपाल जब पैदा हुआ तब उसके 4 भुजाएं थी, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो शिषपाल का बड़ा भैया दंतवक्र पत्र तो ले लिया और कुंडलपुर के नाई ब्राह्मण का कत्ल कर दिया। गए अते तक मेहमानी खाएंगे, लेकिन मां नकमानी हुई गई, कुर्बानी कर दी गई। इधर शिषपाल से कहा भैया तेरी लॉटरी खुल गई, क्यों? कि हमारी बहन की नंद तो पर रीझ गई है। हाय हाय। और बा लगन पत्रा को लेकर अपनी भाभी के पास गया और वो शिषपाल भाभी से कहने लगा, भाभी दूल्हा दे बनाए अरीरी भावज आए सुनो चितलाई, और हाथ में कंगन बांधरी और देव पहनाई।
कंगन बांध दे मोय मोर दिए पहनाई। अरे पत्ता बिगाड़ हगाए आज जैसे ही शीशा लेकर के लड़कियां आई बट्टा दिखाने लगी, एकदम कलाई पकड़ ली लड़कियों की और भावल कहने लगी लला तुम्हारी शादी नहीं है, मौत की शहजादी तुम्हारे सिर पर नाच रही है। सुनो राम अवतार भैया की बेटी उमा, इन बेटियों को तो दे दो और दे। चार जने हो गए। उमा भैया की बेटी का नाम क्या बताया? अरे नाम क्या है इस बेटी का? उमा यादव की तरफ से 200 रुपये 1 रुपये का हार, तालियां बजा दो। भाभी कहने लगी लला देवर ओ शिशपाल, अरे तेरी मौत नजदीक आई। तो नजदीक देख आई, काहे को पाप दिल में रहो कमाई। बहन की नंदा बहन लग जाई, ओ पागल क्यों अकल बोराई। भाभी ने समझाया, सुनो भाई लोगों, शिशपाल की भाभी समझा के बोली लला तुम ना जानते, जा बात मैं जानती हूँ। हाँ भाई लोगों,